गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग हर्षिता बेटा, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चले तो बचा हुआ रिडम्शन खत्म करते हैं। सबसे पहले तो गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, वेरी 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 गुड इवनिंग जानवी, हर्षिता, श्रद्धा, गुड इवनिंग। चले, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे रिडम्शन ऑफ डिवेंचर्स में। मैंने आपको दो तरह का रिडम्शन तो सिखा दिया। एक रिडम्शन मैंने आपको सिखाया आउट ऑफ कैपिटल और दूसरा रिडम्शन मैंने आपको सिखाया आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या ये दोनों तरह के रिडम्शन सबको समझ में आ गए हैं? आउट ऑफ कैपिटल रिडम्शन में कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया था। सिंपल सा काम करेंगे, रिडम्शन मनी ड्यू करेंगे, पेमेंट करेंगे, काम खत्म हो जाता है। आउट ऑफ प्रॉफिट में डीआरआर बनाना पड़ेगा, मिनिमम 10%, मैक्सिमम 100%। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जितना डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं मिनिमम 15%, मैक्सिमम 100%। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करते हो तो विदाउट सिंकिंग फंड हो जाएगा, 100% काम इसी से कर रहे हो तो विद सिंकिंग फंड हो जाएगा। मॉर्निंग वाला लेक्चर आपके लिए विद सिंकिंग फंड, विदाउट सिंकिंग फंड में विद सिंकिंग फंड था। सिंकिंग फंड के अंदर मैंने आपको पॉइंट समझाया था कि देखो भैया, सिंकिंग फंड के अंदर जो हम काम करते हैं, सिंकिंग फंड दो तरह के होते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। हर साल थोड़ा थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करना है, पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करके उनको बेचना है, बेचने के बाद जो प्रॉफिट लॉस आएगा उसको हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे। इन्वेस्टमेंट पे अगर इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम, तो इंटरेस्ट इनकम को हम अगर सिंकिंग फंड में ला रहे हैं तो वो क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड हो जाएगा, नहीं लेके आ रहे हैं तो नॉन क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड हो जाएगा। सुबह जो बात हुई थी टोटली सिंकिंग फंड पर बात हुई थी। आज अब हम दो तरह का रिडम्शन और बच गया है। मैंने आपको कल समझाया था कि हमारे कोर्स में 4 तरह का रिडम्शन है, 4 मेथड से हम रिडम्शन करने वाले हैं। कौन कौन से 4 तरह का रिडम्शन सर आपने बताया था हमको? बिल्कुल बेटा, मैं आपको वापस से दिखा देता हूं। देयर आर मेथड्स, 4 तरह का रिडम्शन। पहला था लमसम मेथड, दूसरा है इंस्टॉलमेंट मेथड। लमसम और इंस्टॉलमेंट में विदाउट आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट था, और इसी के अंदर सिंकिंग फंड वगैरह सब आते थे। अब जो हम डिस्कस करेंगे ये 2 और मेथड बच गई हैं, बाय परचेस ऑफ ओपन मार्केट और बाय कन्वर्जन। बस ये 2 चीजें और डिस्कस करेंगे, काम खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे क्लास जल्दी खत्म होने का। क्लास चालू नहीं हुई और बच्चों के क्वेश्चंस आना चालू हो गए कि सर क्लास खत्म कब होगी। अरे यार, चालू तो होने दो, आदमी को होने तो दो। ये तो वही वाली बात होगी कि बच्चा पैदा नहीं हो और बोले आपकी बच्चे को फुटबॉलर बनाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। चालू तो करने दो अभी अपन को क्लास। चल, तो इंपॉर्टेंट इज दैट सबसे पहले हम अब डिस्कस करेंगे, ये सब हमने पढ़ लिया, सिंकिंग फंड, विदाउट सिंकिंग फंड, दुनिया भर की बातें अपन ने कर ली, अकाउंट बनाना सीख लिए। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रिडम्शन बाय कन्वर्जन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि सर लेक्चर कब अपलोड हो जाएंगे। लेक्चर तो अपलोड हो रहे हैं ना यार बेटा, लेक्चर कहाँ अपलोड नहीं हो रहा है? कौन सा लेक्चर रह गया अभी अपलोड नहीं हुआ? आज के रह गए होंगे, बाकी पुराने सारे लेक्चर अपलोडेड है। आज का लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा क्लास खत्म होते ही, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। चलें, अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं रिडम्शन बाय कन्वर्जन। सारे बच्चे देखेंगे रिडम्शन बाय कन्वर्जन का मीनिंग। सबसे पहले तो बेटा, अभी तक क्या हो रहा था, डिवेंचर होल्डर से हम उनका डिवेंचर सर्टिफिकेट वापस ले रहे थे। हम हमारे डिवेंचर होल्डर से बोलते थे, डिवेंचर होल्डर जी अपना डिवेंचर सर्टिफिकेट वापस दे दो। हमने जो आपको डिवेंचर सर्टिफिकेट दिया था ना, वो हमारे पास वापस दे दो, अब आपको रखने की जरूरत नहीं है। तो डिवेंचर होल्डर से हम हमारा डिवेंचर सर्टिफिकेट वापस ले रहे हैं। बदले में अभी तक हम पेमेंट कर रहे थे कैश में, लेकिन कंपनी अब डिवेंचर होल्डर को यहां पर ऑप्शन दे दे, ऑप्शन दे दे। डिवेंचर होल्डर को कंपनी यहां पर क्या दे दे बेटा? ऑप्शन दे दे कि तुम चाहो तो कंपनी के शेयर ले लो, तुम चाहो तो प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट ले लो, तुम चाहो तो नए डिवेंचर ले लो, और तुम चाहो तो कैश ले लो। तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। डिवेंचर होल्डर से पूछे, भाई तुमको क्या मांगता, बता।
जो मांगेगा वो मिलेगा। कंपनी तेरी हित में काम कर रही है, तेरे इंटरेस्ट में काम कर रही है। बोल किस तरह से लोन चुकाना है। तब होगा क्या, कुछ डिवेंचर होल्डर बोलेंगे सर सर हमको इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट दे दो, कुछ लोग बोलेंगे हमको प्रेफरेंस शेयर दे दो, कुछ लोग बोलेंगे हमको नए डिवेंचर दे दो, हमको तो डिवेंचर बनने में मजा आ रहा है, कुछ लोग बोलेंगे साहब हमको कैश दे दो। जो जो मांगेगा वो उसको मिलेगा। कंपनी जब डिवेंचर को किसी भी नए सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर देती है तो उसको हम कन्वर्जन बोलते हैं, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। लेकिन अगर कंपनी कैश पेमेंट कर रही है तो फिर ये कैश पेमेंट वही बन जाएगा आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन और आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन, ये वही बन जाएगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो चलो सर बताओ ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस के एग्जाम्पल से अपन इस चीज को ले रहे हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, बिल्कुल बेटा रिडम्पशन बाय कन्वर्जन हम पढ़ रहे हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। क्वेश्चन आएगा, दिया है कि कंपनी ने नोटिस दिया है इस इंटेंशन के साथ कि वो डिवेंचर को रिडीम करेगी ₹3 लाख के। अब देखो बेटा यहां रुपए दे रखे, ₹3 लाख के डिवेंचर है। रुपए जब लिखा होता है तो मैंने आपसे बोला था इसको सबसे पहले तो नंबर में कन्वर्ट कर लिया करो। क्वेश्चन बोल रहा है डिवेंचर 15% वाले डिवेंचर हैं और ₹100 का एक डिवेंचर है, तो हाउ मच नंबर ऑफ डिवेंचर। सारे बच्चे सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स बता दें। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने, सबसे पहले तो ये काम कर लो कि कितने डिवेंचर हैं हमारे पास। सर हमारे पास 3 लाख डिवाइड बाय 100 कितने डिवेंचर हैं, 3000 डिवेंचर हैं। वेरी वेरी गुड। सबसे पहले तो ये डिवेंचर निकाल लो कि भैया कितने नंबर ऑफ डिवेंचर हैं, पहली चीज निकाल लिख लो। दूसरी चीज क्वेश्चन में ये लिखो कि इशू प्राइस सॉरी फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर क्या है। फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर क्या है ये लिख के रख लो भैया। फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर है ₹100, ठीक है। तीसरी और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन में ढूंढना है वो है रिडम्पशन प्राइस, कितने रुपए लौटाना है। क्वेश्चन बोल रहा है ₹100 का डिवेंचर है, ₹110 में पेमेंट किया जाएगा। ₹100 वाले डिवेंचर को 110 देंगे, मतलब रिडम्पशन प्राइस रहेगी ₹110। कंपनी नुकसान में रिडम्पशन करेगी, ये बात तय हो गई। अब क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ सिक्योरिटी इशूड निकालेंगे। बस एक वर्किंग नोट आपको बनाना है, काम खत्म हो जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1 जिसमें आप निकालोगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू जो भी आप इशू करने वाले हो, न्यू प्रेफरेंस शेयर, जैसे यहां क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर इशू होने वाले हैं, या डिवेंचर इशूड फॉर कन्वर्जन। हमको ये निकालना है कि भैया कितने हम नए प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर इशू करेंगे कन्वर्जन के लिए। क्वेश्चन में जो भी ऑप्शंस दिया होगा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम यहां नंबर लिख के रख लेंगे भैया। नंबर कितने हैं, टोटल डिवेंचर कितने हैं, यहां लिख लो भैया। टोटल डिवेंचर हमने ऊपर देख लिए थे 3000 है। अब देखो कंपनी ने क्या क्या ऑप्शन दिया है। कंपनी बोल रही डिवेंचर होल्डर को ऑप्शन है 3, A, B और C, 3 ऑप्शन है। वो चाहें तो प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए। पहला ऑप्शन ऑप्शन ए, यहां लिख रहा हूं मैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग into 12% cumulative preference share of ₹20 each at 110%। ₹20 की फेस वैल्यू वाला 110% पर इशू होगा। तो आपके काम की चीज है कि वो किस में कन्वर्ट होना चाहते हैं, वो कन्वर्ट हो जाएं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बन जाएं
कितने रुपए वाली बन जाए वो बात की बात है, लेकिन पहला ऑप्शन ये दिया है कि वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर बन जाए, ये हमारा ऑप्शन 1 है। आपके काम की चीज, पहली चीज ये देख लो कि ऑप्शन ए क्या है, लिख लिया। ऑप्शन बी देखो जल्दी से क्वेश्चन में कि ऑप्शन बी क्या बोल रहा है भैया, ऑप्शन बी क्या है वो लिख लो। दूसरा ऑप्शन इन गरीबों को क्या दिया है वो देख लो। तो सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन बोल रहा है टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग इनटू 15% न्यू डिवेंचर। वो चाहें तो न्यू डिवेंचर्स ले लें, न्यू डिवेंचर्स लिख लो। ऑप्शन सी क्या है भैया, ऑप्शन सी क्या है सर, ऑप्शन सी देख लो। और भी ऑप्शंस दिया है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है टू हैव देयर होल्डिंग रिडीम्ड इन कैश। अगर वो चाहें तो कैश भी ले सकते हैं। भैया इनने 3 ऑप्शन दिए, क्या क्या, वो चाहे तो नए डिवेंचर ले लें, वो चाहे तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ले लें, वो चाहे तो कैश ले लें। 3 ऑप्शन यहां दिए हैं। हमको क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि कौन कितना कितना ले रहा है। तो क्वेश्चन बताएगा आपको, क्वेश्चन बोल रहा है 1800 डिवेंचर होल्डर ने ऑप्शन ए ऑप्ट किया। तो ये वाला ऑप्शन कितने डिवेंचर होल्डर ले रहे हैं, यहां लिख लेते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर। 3000 टोटल थे, 3000 में से 1800 डिवेंचर होल्डर बोल रहे हैं हमको प्रेफरेंस शेयर्स दे दो, ये क्वेश्चन से बोल रहा है। ठीक है सर, और आगे बोल रहे हैं एंड होल्डर ऑफ 480 डिवेंचर वाला ऑप्शन भी ऑप्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ये ले रहे हैं नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर। 480 लोग बोल रहे हैं हमको है ना नए डिवेंचर्स दे दो। तो सारे बच्चे जल्दी से बताओ कैश वाला ऑप्शन कितने लोगों ने अडॉप्ट किया होगा, जल्दी जल्दी बता दो मेरे को। नंबर ऑफ ऑप्शन टू डिवेंचर होल्डर, कितने नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर ने कैश वाला ऑप्शन लिया होगा। इसीता का कहना है 720। बाकी बच्चे मेरे प्यारे क्या बोल रहे हैं, खुशी का कहना है 720, अंशिका इज ऑल्सो कॉल्ड एट 720। 720 डिवेंचर होल्डर से कि कैश दे दो। अब बच्चों ये हमने नंबर निकाल लिए, कैसे निकाल लिए, इसलिए नंबर टोटल निकालना जरूरी है कि कितने टोटल डिवेंचर होल्डर है, कौन क्या क्या ले रहा है वो। अब इन डिवेंचर होल्डर को पे करना है हमको, तो हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ रिडम्पशन। इसके लिए इनमें सब में मल्टीप्लाई कर देंगे हम रिडम्पशन प्राइस का। तो रिडम्पशन प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, भैया कितना कितना चुकाना है इनको, सबको देना है 110 रुपए। तो 110 रुपए इनको भी देना है, 110 रुपए की वैल्यू इनको भी पे करना है, 110 रुपए की वैल्यू इनको भी पे करना है। 110 रुपए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ रिडम्पशन मनी, वैल्यू ऑफ रिडम्पशन प्राइस, जो आपको रीपे करना है। सारे बच्चे जल्दी से बताएं पहले वाले आदमी को कितना देना है, पहले वाले आदमी को कितना देना है सर, 1,98,000, 1,98,000 बोल रहे हैं मेरे को, सही है क्या 1,98,000 कि 19,80,000 है। ऑप्शन बी को 52,800, ओके 52,800 इनको देना है। ऑप्शन सी को कितना पे करना पड़ेगा जल्दी से बता दें, ऑप्शन सी को पे करना पड़ेगा 79,200, वेरी वेरी गुड, 79,200 ऑप्शन सी को पे करना है। सही है क्या, मैंने सही लिख लिया जो आप लोगों ने आंसर्स दिए उस हिसाब से, जानवी, अंशिका, ईशिता, खुशी, सही लिखा क्या, बिल्कुल सही लिखा सर, करेक्ट, वेरी गुड, इतना हमको पे करना है। अब आपको ये पता चल गया रिडम्पशन मनी मतलब रीपेमेंट वैल्यू, जितना आपको पे करना है। तो आपने रीपेमेंट वैल्यू तो निकाल ली। अब कुछ नहीं करना बेटा, ये जो रीपेमेंट वैल्यू आएगी, जो आप नई सिक्योरिटी इश्यू कर रहे हो,
उसको डिवाइड कर दोगे इशू प्राइस से। ध्यान से सुनना, डिवाइड कर देना है इशू प्राइस से, जो आप सिक्योरिटी इशू कर रहे हो उनकी इशू प्राइस से, ताकि हम ये निकाल पाए कि कितने नंबर ऑफ नई सिक्योरिटी इशू करेंगे, नई सिक्योरिटी कितनी इशू करेंगे, हमको ये नंबर निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए आप इसको डिवाइड कर दोगे इशू प्राइस से। भाई इसको हमको चुकाना है 1,98,000 रुपए, लेकिन 1,98,000 कैश थोड़ी ना दे रहा है, 1,98,000 की क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर देंगे, तो कितने प्रेफरेंस शेयर्स देंगे वो निकालना जरूरी है। बस ये निकालने के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। तो ध्यान से सुनना भैया, हमको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स देना है, तो हाउ मच नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशूड, जिससे कि हमारा 1,98,000 का पेमेंट हो जाए। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि एक प्रेफरेंस शेयर कितने का है। तो प्रेफरेंस शेयर कितने का है क्वेश्चन बताएगा। बोल रहे हैं प्रेफरेंस शेयर 20 रुपए का है, लेकिन इशू करेंगे 110% पर। तो इसकी इशू प्राइस निकाल लो, क्या हो जाएगी बेटा, 20 रुपए मल्टीप्लाई बाय 110%। बताओ भैया प्रेफरेंस शेयर की इशू प्राइस क्या हो गई, प्रेफरेंस शेयर की इशू प्राइस क्या हो गई, 42 रुपए। कैसी बातें कर दी, 22 रुपए आएगी बेटा। 42 रुपए कैसे हो गई, प्लस थोड़ी ना करना, मल्टीप्लाई करना है नालायको। प्लस क्यों कर रहे हो, कोई 110% प्रीमियम थोड़ी ना है, 110% पे इशू करेंगे ये लिखा है, तो 10% ही तो प्रीमियम कहलानी। 22 रुपए, तो इसकी इशू प्राइस है 22, ये 22 रुपए में इशू होगा, 22 रुपए से डिवाइड कर दो। यहां बताओ डिवेंचर कितने में इशू होंगे, तो लिखा है 96% पर। तो 96% पर होंगे तो बताओ, अगर फेस वैल्यू 100 मानो तो 96% पर मतलब इशू प्राइस क्या हो जाएगी, बोलो जल्दी से, इशू प्राइस हो जाएगी सर 96। तो इशू प्राइस हो जाएगी 96। आवाज आ रही है, माइक ऑफ कर दो। ओके ओके, पहले बोलना था, नालायक बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वह बंद कर देता। ये लो, ये लो, कर दिया बंद, कर दिया बेटा, कर दिया। चलो अब जल्दी से बता दो मेरे को, इनकी डिवेंचर होल्डर की इशू प्राइस क्या है। बोल रहा है 96% पर, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 96% पे इशू होंगे, मतलब इशू प्राइस 96 हो गई। तो इनकी 96 है, इनकी 96 से डिवाइड कर दो। यहां आ जाएगा आपका नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड। बताओ भैया कितने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, जल्दी जल्दी बता दो मेरे को, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड कितने हो जाएंगे, 9000। यहां आ जाएगा नंबर ऑफ न्यू डिवेंचर इशूड। न्यू डिवेंचर कितने इशू हो जाएंगे ये बता दो, 96 से डिवाइड कर दो, 550। या तो कैश पेमेंट करना है, इसलिए नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको तो हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ कोई नंबर निकालना, जहां नई सिक्योरिटी दे रहे हो उसके नंबर निकालना जरूरी है कि कितने नंबर निकालोगे, बस इतना वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा जब कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा। सारे बच्चे जल्दी से बता दो, क्या आपको ये वर्किंग नोट समझ में आ गया। सबसे पहले रिडम्पशन वैल्यू निकालना, रिडम्पशन वैल्यू को डिवाइड कर देना इशू प्राइस से, तो नंबर आ जाएंगे। बस ये नंबर निकाल लिए तो जंग जीत ली, अब कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो जनरल एंट्री बनेगी, कोई दिक्कत ही नहीं। तो करें अकाउंटिंग। सारे बच्चों को अगर ये कैलकुलेशन समझ में आ गया है, तो किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, अभी मौका है। यस सर, यस सर, यस सर, खुशी सिंह यस सर, हर्षिता सिंह यस सर, बिल्कुल क्लियर है, जानवी बोल रही है, वेरी गुड बेटा। तो बस चलो जना एंट्री हो जाए, यहां लिखते हैं जना एंट्री। बच्चों जना एंट्री सीखना, जना एंट्री ही तो इंपॉर्टेंट है सर। चलो वर्किंग नोट बन गया है, जना एंट्री की बात कर लेते हैं। क्या जना एंट्री करेंगे, सबसे पहले रिडम्पशन मनी ड्यू करेंगे। अब रिडम्पशन मनी ड्यू करना तो आपको आती है, कौन से डिवेंचर रिडीम कर रहे हो, 15% डिवेंचर, कितनी फेस वैल्यू वाले, 3 लाख की फेस वैल्यू वाले, रिडम्पशन मनी ड्यू करना आती है। हम एंट्री क्या लिखते थे, 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने डिवेंचर्स थे, सारे बच्चे बताओ, हमने पढ़ा था फेस वैल्यू से एंट्री डालते हैं, फेस वैल्यू ये रही 100 रुपए। 2 यहां लिखते थे डिवेंचर होल्डर अकाउंट,
अब डिवेंचर होल्डर अकाउंट में मैंने आप सारे बच्चों को समझाया था कौन सी वैल्यू लिखते हैं। डिवेंचर होल्डर में लिखते हैं रिडम्पशन प्राइस। तो रिडम्पशन प्राइस 110 है। अब जब ये एंट्री डालोगे तो सारे बच्चे जल्दी से बताओ कितने डिवेंचर का क्या लिखूं। अब डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं हो रहा है, बताओ ये 10 रुपए क्या चीज है, जल्दी से बता दो 10 रुपए क्या चीज है। सर हमको पता है ये है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो यहां लिखते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। सर कितने रुपए का प्रीमियम और रिडम्पशन आएगा, 10 रुपए का। ऐसे कितने डिवेंचर रिडीम करने वाले हो, 3000 3000 3000 3000 डिवेंचर का पेमेंट करना है। ये हो गई रिडम्पशन मनी ड्यू। अब ये एंट्री तो सबको आती थी कि किसी को कोई दिक्कत, ये एंट्री सबको आती थी। डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, अगर कम पेमेंट कर रहे तो प्रॉफिट, ज्यादा पेमेंट कर रहे तो लॉस। लॉस लिखते हैं प्रीमियम और रिडम्पशन के नाम से, प्रॉफिट होता तो कैपिटल रिजर्व में डाल देते। सारे बच्चे बताओ कितना कितना आ गया। टोटल वैल्यू 3 लाख, यहां आ गई 30,000 और यहां आ जाएगा 3,30,000। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी बोलो, इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। नरेशन बीइंग रिडम्पशन मनी ड्यू, हमने रिडम्पशन मनी ड्यू कर ली, तो पहली एंट्री डाल दी, रिडम्पशन मनी ड्यू कर ली। 3 लाख के डिवेंचर को ड्यू करना था, हमने ड्यू कर लिया। अब इसके आगे की क्या एंट्री डालते थे आप सारे बच्चों को पता है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये लिखते थे, पेमेंट कर देते थे। बट यहाँ पेमेंट अब अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, तो अब हम सबको अलग अलग जितना जितना पेमेंट कर रहे हैं उतना उतना पेमेंट करेंगे। चलो अब इस 3,30,000 के इस डिवेंचर होल्डर के 3 पार्ट हैं। 3,30,000 के 3 पार्ट हो गए। सर 3 पार्ट कौन कौन से हो गए, कुछ लोग नए प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं, कुछ लोग नए डिवेंचर ले रहे हैं और कुछ लोग कैश ले रहे हैं, बस इतना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पेमेंट की बात करते हैं, फटाफट फटाफट पेमेंट करते हैं। सबसे पहले कितने लोग नए प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं, सर 1,98,000 के हमने निकाल रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, ऑप्शन ए वाले लोगों को 1,98,000 से, ये 1,98,000 ऑप्शन ए जो रिडम्पशन वैल्यू है 1,98,000 से डेबिट। 2 क्या दे रहा है इनको, वो दे दो। सर इनको 9,000 प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, तो यहां लिखेंगे 2, कितने परसेंट वाले प्रेफरेंस शेयर है, 12%, तो यहां लिख देंगे 2 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नंबर हमने निकाल लिए थे 9,000 ही लिखेंगे, 9,000 इनटू सारे बच्चे ध्यान से देखना, इनटू हमेशा इस नंबर में फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाएगी और फेस वैल्यू 20 रुपए थी, तो 9,000 इंटू 20 करोगे कितना आएगा, 1,80,000। जबकि इशू हमने किया 22 रुपए पर, 20 वाली फेस वैल्यू 22 में इशू किया है। सारे बच्चे समझदार हैं, बताओ बाकी का डिफरेंस यहाँ क्या होगा। सर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चाहो तो डिफरेंस निकाल के लिख दो और चाहो तो ऐसे लिख दो 9,000 इंटू 2 रुपए, तो 2 रुपए का प्रीमियम था यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 18,000। ये हो गया फर्स्ट वाले ऑप्शन की एंट्री। बताओ पहले वाले ऑप्शन की एंट्री सबको समझ में आ गई, हेलो, हाँ बेटा खुशी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में हमने कितनी वैल्यू वाले 52,800 वालों को क्या दिए, 550 नए डिवेंचर्स दिए। इसकी एंट्री डालते हैं, यहां लिखोगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, कितने 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 सर 52,800, यहां लिखोगे 52,800 वालों को क्या दिया, 2 15% डिवेंचर, नए डिवेंचर्स दिए। कितने दिए सर, सारे बच्चे ऊपर देखो जरा, कितने नंबर ऑफ डिवेंचर निकाले हैं, नए डिवेंचर 550, तो यहां लिखोगे 550
और सारे बच्चों को पता है डिवेंचर में तो फेस वैल्यू जाती है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो यहाँ 55,000 आ जाएगा। अब डिफरेंस आ रहा है, अब सारे बच्चे जल्दी से बता दो जो डिफरेंस आ रहा है, बताओ वो क्या है। डिफरेंस जो आ रहा है बताओ क्या है। डिवेंचर हमने डिस्काउंट पर इशू किए थे सर, तो यहाँ आएगा डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना आएगा डिस्काउंट निकाल लो, बताओ बेटा। 550 डिवेंचर्स थे, एक डिवेंचर पर 4 रुपए का डिस्काउंट दिया था क्योंकि हमने 96% पर इशू किया था। बताओ बच्चों जल्दी से कितना आ गया, फटाफट सारे बच्चे जल्दी से बताओ कितना आ गया, जल्दी 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 कितना आ जाएगा। 550 इंटू 4 कर दो, कितना डेबिट कर दें, या डिफरेंस लिख दो 55,000 और 52,800 के बीच का बैलेंस। अर्पित, जानवी, अंशिता जल्दी बताएं कितना। 2,200 2000। ये डिस्काउंट हो गया, ये हो गया डिवेंचर पेमेंट। डिवेंचर के बदले डिवेंचर, लेकिन नए डिवेंचर्स। ये ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी वाले क्या बोल रहे थे, ऑप्शन सी वाले कितने लोग थे, 79,200 की वैल्यू वाले, ये बोल रहे थे हमको कैश दे दो, तो इनको कैश दे दो। एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने 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 79,200, 79,200। सारे बच्चे जल्दी से बताओ क्या ये पेमेंट सबको समझ में आ गया। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक क्यों लिख दिया, क्लियर है। अब जरा टोटल लगाना इस डिवेंचर होल्डर अकाउंट का। 1,98,000 इधर, प्लस लिखो 52,800, प्लस लिखो 79,200। क्या ये डिवेंचर की वैल्यू 3,30,000 के बराबर हो गई। 330 पेमेंट करना था डिवेंचर होल्डर को, क्या ये 330 के बराबर हो गया। देख लो, चेक कर लो, क्या इन सबका टोटल 330 के बराबर हो गया। हाँ सर हो गया, हो गया पेमेंट, काम खत्म। अब यहां है ट्विस्ट, जिसके लिए मैं आपको यहां समझा रहा हूं। अब सारे बच्चे यहां ध्यान से सुनना। जितने डिवेंचर कैश में पेमेंट होगा, ये कैश वाली एंट्री करने से पहले आपको यहां लगाना रहेगा DRR रूल। दैट्स इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट बात। देखो कन्वर्जन हो रहा कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पैसा नहीं जा रहा, लेकिन जहां पैसा जाने की बात चलती है तो लग जाता है DRR रूल। तो अब आपको यहां पर कुछ एंट्रियां एक्स्ट्रा करना पड़ेंगी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। सर हम समझ गए, आप हमसे DRR बनवाओगे, बिल्कुल। एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। अगर कैश से पेमेंट हो रहा होता तो DRR की जरूरत नहीं थी। अगर डिवेंचर के बदले में इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर ले जा रहे होते तो DRR की जरूरत नहीं थी, लेकिन कैश ले जा रहे हैं इसलिए DRR बनाना पड़ेगा। कितने डिवेंचर ले जा रहे हैं कैश, बताओ। फेस वैल्यू देखना है, 720 डिवेंचर। 720 डिवेंचर हैं, इनकी फेस वैल्यू क्या है, सारे बच्चे बता दो। 720 डिवेंचर इंटू 100, इसका 10% करना है। जल्दी से बताओ कितना DRR बनेगा, फटाफट जल्दी से मेरे को DRR बना दो। 72,000 का 10% कर दो भैया, 72,000 का 10%, 72,000 का 10%, 7,200 का बन जाएगा DRR। सर अब आप क्या करोगे, आपको पता है क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे बेचेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक इन्वेस्टमेंट परचेस। सर कितने खरीदोगे, आपको पता है 72,000 का 15%, करो जल्दी से 15% और जल्दी से बताओ कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। 72,000 का 15%, 10,800, 10,800 का इन्वेस्टमेंट खरीदना पड़ेगा। सर अब इस इन्वेस्टमेंट का क्या करेंगे, आपको पता है बेच देंगे। बेचने की एंट्री फिर से रिवर्स हो जाएगी, बेचने की एंट्री फिर से रिवर्स हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी,
सर बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI 10,800। अब आपका DRR रूल लग गया, ये लग गया DRR रूल। ये 3 एंट्रियां डाल दी, DRR बना दिया, DRI खरीद लिए बेच दिए। अब आप पेमेंट कर सकते हो, तो अब होगी ये पेमेंट वाली एंट्री। और एक और एंट्री होगी, चौथी एंट्री जो आपने पढ़ी थी, ये जो DRR बनाया है ये ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व वाली एंट्री डालोगे सबसे लास्ट में, एंट्री हो जाएगी DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। सर कितने रुपए जनरल रिजर्व में चले जाएंगे? 7,200 रुपए। काम खत्म। ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन। दैट्स इंपॉर्टेंट। जितना कैश पेमेंट करोगे उनके लिए DRR रूल लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी कन्वर्जन के थ्रू रिडम्पशन करती है तो DRR रूल इज नॉट एप्लीकेबल। DRR रूल नहीं लगते फिर अगर कन्वर्जन के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन अगर विदाउट कन्वर्जन करती है, कैश पेमेंट करेगी, तो जितना कैश पेमेंट करेगी उस पार्ट पर आपको DRR रूल लगाना पड़ेगा। क्या ये सबको समझ में आ गया? मोहम्मद, हर्षिता, अर्पित, जयेश, खुशी क्लियर है, शिवांश, जानवी, एस सर गुड। तो ये था बेटा रिडम्पशन आउट ऑफ कन्वर्जन। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा मेरी सीट का, ये वीरा लिमिटेड वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। काम खत्म। तो ये वाली मेथड कहलाती है कन्वर्जन के थ्रू रिडम्पशन करना। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। सबसे पहले जो भी ऑप्शंस दिए गए उन ऑप्शंस के नंबर देख लेना, कौन कौन कितना कितना मांग रहा है, रिडम्पशन वैल्यू निकालना, जो सिक्योरिटी दे रहे हैं उसको डिवाइड कर देना इशू प्राइस से, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद जनरल एंट्री डाल देना। सीट ऑलरेडी भेज चुका हूं बेटा, मैं किस पर भेज चुका हूं आपको पता है, टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की सीट भी पड़ी हुई है, आप वहां से सीट उठा सकते हो। इसी का बेटा सीट ऑलरेडी जा चुकी है अपने टेलीग्राम चैनल पर। डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कर देंगे। डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कैसे करेंगे? तो भैया पहले शेयर्स दे देना, डिवेंचर्स दे देना, लेकिन कैश वाला पेमेंट करने से पहले, कैश वाली पेमेंट की एंट्री करने से पहले DRR बनाना, DRI खरीदना बेचना, फिर पेमेंट करना, पेमेंट करने के बाद जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। काम खत्म। मिल गए 6 नंबर, काम खत्म। बताओ किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े? यस सर। लास्ट कॉन्सेप्ट लिखें, परचेस ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट। हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिवेंचर्स खरीद रहे हैं ओपन मार्केट। ओपन मार्केट का मतलब होता है रिडम्पशन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज से रिडम्पशन करना, नोट डाउन कर लो। रिडम्पशन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी जब रिडम्पशन करती है तो उसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट परचेस रिडम्पशन। हाँ मिल जाएगा अरुण भैया, मिल जाएगा। मॉर्निंग वाली क्लास का वीडियो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। चलो बस वीडियो लेते रहना, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करना किसी को। ऑनलाइन क्लास पढ़ते नहीं हो नालायक को। वीडियो चाहिए तो वीडियो रिकॉर्डेड रखे हैं, भेज देता हूँ मैं, सारे एक साथ डाल देता हूँ। फुर्सत आज से ऑनलाइन क्लास बंद कर देता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो लगाना चालू कर देता हूँ। बोलो, खाली यूट्यूब पे डाल दूं, काम खत्म, क्लास नहीं लगाए ऑनलाइन। क्या बोलते हो? वो काम जल्दी हो जाएगा। हाँ अब बोलेंगे नो सर आप लगाओ, ठीक है। ये जाने इनका काम जाने सर, आप तो लगाओ। हाँ, ऑनलाइन पढ़ने का मजा अलग आता है, लाइव पढ़ने का मजा अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइव पढ़ो बेटा, लाइव पढ़ो। कहाँ वीडियो के चक्कर में पढ़े हो? ढेर वीडियो पढ़े हैं, ढेर वीडियो पढ़े हैं, वीडियो देखते रहोगे। चलो देखो यहाँ लास्ट कॉन्सेप्ट और चैप्टर खत्म। ये है आपका लास्ट कॉन्सेप्ट, चैप्टर खत्म। दैट्स आईएमपी। पहली बात तो ध्यान रखना, ये आईएमपी एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़े जैसे क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन बेटा मैं डाल दूंगा, अरुण डाल दूंगा, चिंता मत करो। अब ध्यान से सुनना, ओपन मार्केट जब हम परचेज करते हैं तो 2 तरीके से खरीद लेते हैं। 2 तरीके क्या होता है? पहला तरीका होता है इमीडिएट कैंसिल करने का, हम उसको इमीडिएटली कैंसिल कर दें। दूसरा तरीका होता है हम ऑन डिवेंचर्स को खरीद के रख लें एज अ इन्वेस्टमेंट।
कैंसिल नहीं करें। तो दो रास्ते हैं, दोनों तरीके हम फॉलो कर सकते हैं डिवेंचर्स को खरीद के। अब सारे बच्चे समझना है, यहां पर हमको जो समझना है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर इसकी अकाउंटिंग वगैरह पर जाएंगे। पहले अपन इस चीज के कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। ये कंपनी है, कंपनी ने इसको मान लेते हैं अभी डिवेंचर होल्डर। ये मार्केट कहलाता है बेटा प्राइमरी मार्केट। अभी हम प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट अ सेकेंडरी मार्केट। अभी हम सेकेंडरी मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं। प्राइमरी मार्केट में हमेशा इंटरेस्ट जो होता है ना बेटा, इंटरेस्ट, बस यहां इंटरेस्ट का ही मेन काम है। ड्यू डेट टू ड्यू डेट पेमेंट किया जाता है। कंपनी ड्यू डेट टू डेट डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट मतलब कंपनी जब डायरेक्टली अपने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे रही है, दैट मार्केट इज प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनी हमेशा डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट ड्यू डेट टू ड्यू डेट देती है, जो भी ड्यू डेट इनने तय कर ली। अभी समझना, इस डिवेंचर होल्डर ने कंपनी को कैश दिया 100 रुपए, कंपनी ने इसको 12% डिवेंचर सर्टिफिकेट दे दिया 100 रुपए का। इसको हम बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर। हमने डिवेंचर इशू कर दिए। कहां इशू कर दिए? प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट मतलब विदाउट स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, सीधा डिवेंचर होल्डर या पब्लिक कंपनी से डील कर रहे हैं। कंपनी के पास गए, कंपनी को पैसा दिया, उनसे डिवेंचर होल्डर ले लिया। जब कंपनी डायरेक्टली डिवेंचर होल्डर को कुछ देती है तो वो मार्केट कहलाता प्राइमरी मार्केट। ये सारा पेमेंट प्राइमरी मार्केट में हो रहा है, तो दैट्स अ प्राइमरी मार्केट दे दिया। अब डिवेंचर होल्डर ने बोला भैया इंटरेस्ट कब दोगे, 12% का इंटरेस्ट कब दोगे? क्या कंपनी तुरंत दे देगी? जैसे डिवेंचर सामने वाले ने लोन लिया तुरंत इंटरेस्ट दे देंगे क्या? नहीं, एक डेट फिक्स करते हैं। ऐसा थोड़ी ना रोज डिवेंचर होल्डर आएगा, एक दिन के बाद भैया एक दिन निकल गया, एक दिन का इंटरेस्ट दे दो, दूसरा दिन निकल गया फिर एक दिन का इंटरेस्ट दे दो। नहीं, डिवेंचर होल्डर को एक डेट बता देते हैं कि इस दिन आना, सारा एक साथ दे जाना। वो डेट कहलाती है ड्यू डेट। अब कंपनी चाहे तो 6-6 महीने तय कर सकती है, कंपनी चाहे तो 3-3 महीने में दे सकती है, कंपनी चाहे तो साल भर में दे सकती है, एनुअली दे सकती है। कंपनी ने ड्यू डेट तय कर दी एनुअली। कंपनी बोलते हैं हम साल में एक बार पेमेंट करेंगे, वो भी ईयर एंड पर। एनुअली इंटरेस्ट देंगे, वो भी साल के लास्ट में। बोले साल के लास्ट में आना, ले जाना। डिवेंचर होल्डर खुश, मैडम खुश हो गई हमारी, बढ़िया है, साल के लास्ट में जाएंगे और डिवेंचर ले लेंगे, इंटरेस्ट ले लेंगे। लेकिन हुआ है मैडम को बहुत ज्यादा 4 महीने बाद ही, आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने बाद ही पैसे चाहिए। अब सारे बच्चे बताओ, क्या ये डिवेंचर अपने डिवेंचर कंपनी को वापस लौटा के पैसा ले सकती? इनको 4 महीने बाद ही पैसा चाहिए, इनकी मैरिज हो रही है, पैसे की जरूरत है। क्या ये सारे जल्दी बच्चे जल्दी से बताओ, क्या ये पैसा कंपनी के पास जाके वापस ले सकती है कि भैया 4 महीने निकल गया, 4 महीने का इंटरेस्ट और मेरा पैसा लोन लौटा दो और अपना डिवेंचर सर्टिफिकेट ले लो? क्या ये कंपनी के पास जाएगी तो कंपनी इसका पैसा वापस दे देगी? ये प्राइमरी मार्केट में अब नहीं जा सकती। अब आता है यहां मजा। अब इनको 4 महीने बाद ही पैसा चाहिए, तो ये कहां जा सकती है? अगर ये कंपनी कंपनी के डिवेंचर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, मान लेते हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ये स्टॉक मार्केट कहलाता बेटा आपका सेकेंडरी मार्केट। मान लेते हैं कंपनी लिस्टेड कंपनी है और इसके डिवेंचर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड। तो ये मैडम अपने डिवेंचर सर्टिफिकेट लेके चली गई और बोल रही है आओ आओ ले जाओ, आओ आओ ले जाओ, सस्ते का माल महंगे में ले जाओ। नहीं नहीं सर, महंगे का माल सस्ते में ले जाओ। हाँ, जो भी डिवेंचर सर्टिफिकेट बेच रही, आओ आओ ले जाओ, आओ आओ ले जाओ। स्टॉक मार्केट में जाके ये डिवेंचर्स बेचने जा सकती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक किसी ऐसी जगह है जहां पर सिक्योरिटी देकर के पैसा बनाया जा सकता है। रस्ते का माल सस्ते में ले जाओ, बिल्कुल अर्पित, रस्ते का माल सस्ते में ले जाओ भैया। अब ये डिवेंचर सर्टिफिकेट बेच रही है, तो अब सारे बच्चे बताओ डिवेंचर सर्टिफिकेट बेच रही है, मैडम को देख के एक बंदे को दया आ गई, बोलते हैं हम तुम्हारे डिवेंचर्स खरीद लेंगे, चिंता मत करो मैडम। अब मेरा क्वेश्चन ये है,
बताओ ये बंदा इन मैडम को कितना कैश पेमेंट करेगा, तब जाके ये डिवेंचर्स देगी। ये मेरे को बता दो तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ बात समझ में आ गई। सारे बच्चे जल्दी से बता दो कितना पेमेंट करेंगी ये मैडम, बस इतना आपको दिमाग लगाना है और बताना है कि बताओ ये मिनिमम क्या लेगी। बिल्कुल सही मेरे बच्चे, मोहम्मद ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। दो चीजों का पेमेंट करना पड़ेगा, एक तो डिवेंचर की वैल्यू प्लस साथ ही साथ देना पड़ेगा इसको इंटरेस्ट। दो चीजों का पेमेंट करेगा ये मैडम को, ये मैडम को दो चीजों का पेमेंट करेगा इस सेकेंडरी मार्केट में। सारे बच्चे ध्यान से समझ लो, डिवेंचर की वैल्यू और इंटरेस्ट, दो चीजों का पेमेंट करेगा, तब जाके ये मैडम पेमेंट अपना डिवेंचर सर्टिफिकेट इस बंदे को देंगे। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो दो चीजों का पेमेंट किया जाएगा। डिवेंचर अकेले की वैल्यू जो होती है, ध्यान से समझना, डिवेंचर अकेले की जो वैल्यू होती है जिसको आप डिवेंचर वैल्यू बोलते हो, ये कहलाती है एक्स इंटरेस्ट प्राइस। अगर इसमें इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए, इस एक्स इंटरेस्ट प्राइस में, इस एक्स इंटरेस्ट प्राइस में इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए, तो ये जो वैल्यू आएगी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाली, ये कहलाती है कम इंटरेस्ट प्राइस। मतलब वो वैल्यू जिसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो वो वैल्यू कहलाती कम इंटरेस्ट प्राइस, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ है, बिना इंटरेस्ट के प्राइस बताई जाए, तो वो कहलाती है एक्स इंटरेस्ट प्राइस। लेकिन पेमेंट हमेशा इसको कम इंटरेस्ट का करना पड़ेगा, तो पेमेंट हमेशा कम इंटरेस्ट का होगा। पेमेंट हमेशा कम इंटरेस्ट प्राइस का करना पड़ेगा, मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा। तो सर इंटरेस्ट कितने महीने का देना पड़ेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट अब सेकेंडरी मार्केट में जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो किया जाएगा ड्यू डेट टू डेट ऑफ सेल या डेट ऑफ परचेज, जब भी वो खरीद रहा है वहां तक का। तो ड्यू डेट से लेकर के डेट ऑफ परचेज तक का इंटरेस्ट यहां पे करना पड़ेगा। मतलब कंपनी को ये क्या क्या पे करेगा, एक तो मैडम को देगा डिवेंचर के 100 रुपए, और चूंकि इनने 4 महीने होल्ड किया और 4 महीने तक का इंटरेस्ट कंपनी ने इनको नहीं दिया है, तो साथ ही साथ ये 4 रुपए का इंटरेस्ट भी देंगे। मतलब टोटल पेमेंट ये करेगा 104 रुपए। क्या ये सबको समझ में आ गया 104 रुपए क्यों दे रहा है? बोलो, और ये 4 रुपए क्यों निकाला, सबको समझ में आ गया? कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का इंटरेस्ट देंगे? ड्यू डेट से डेट ऑफ परचेज तक का इंटरेस्ट। तो 4 महीने का इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा। बस इतना कैलकुलेशंस आपको आना चाहिए। जन एंट्री क्या होगी? अब सारे बच्चे यहां जन एंट्री समझेंगे। ये बंदा अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगा? इसने डिवेंचर्स खरीदे तो ये लिखेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट किया है। अभी मैं इसकी बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री बता रहा हूं, इस बंदे की बुक्स में जब इसने खरीदा, तो ये बंदा लिखेगा इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर 100 रुपए। जो इंटरेस्ट दिया है वो अलग से लिखेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 4 रुपए। कभी भी इंटरेस्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा इन्वेस्टमेंट का। क्यों नहीं होगा उसका लॉजिक बता रहा हूं अभी। तो 4 रुपए का खर्चा अलग लिख लेगा। टू बैंक, कितना पेमेंट किया है बेटा? 104 रुपए। दो चीजें हुई उसकी, एक तो उसने डिवेंचर के इन्वेस्टमेंट खरीदे तो इसलिए डिवेंचर अकाउंट डेबिट, खर्चा हुआ इंटरेस्ट का इसलिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। टू बैंक, हमेशा बैंक में कम इंटरेस्ट प्राइस आएगी, और इन्वेस्टमेंट हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड होंगे। 4 रुपए अलग से रिकॉर्ड करेंगे खर्चा। सर ऐसा क्यों?
क्योंकि अब आएगा ड्यू डेट। सारे बच्चे बताओ ड्यू डेट पर कौन इंटरेस्ट देगा? सारे बच्चे बताओ ड्यू डेट पर इंटरेस्ट कौन देगा और किसको मिलेगा भी इंटरेस्ट? बताओ। अब ये डिवेंचर सर्टिफिकेट किसके पास पहुंच गया? अब ये डिवेंचर सर्टिफिकेट इसके पास पहुंच गया। तो अब आएगा प्राइमरी मार्केट से इंटरेस्ट। प्राइमरी मार्केट बिल्कुल ये नहीं ध्यान रखता कि किसके पास डिवेंचर, वो तो ये देखता लास्ट में किसके पास है। लास्ट में इस बंदे के पास डिवेंचर है, इसने कब खरीदा उससे कोई मतलब नहीं होता प्राइमरी मार्केट को। प्राइमरी मार्केट इसको पूरे 12 महीने का एनुअली इंटरेस्ट दे रही थी, इसलिए पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट इसको दे देगी। तो जब इसको इंटरेस्ट मिलेगा तो ये एंट्री डाल लेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 12 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा टू इंटरेस्ट इनकम 12 रुपए। अब हुआ क्या, इसने जो 4 रुपए सेकेंडरी मार्केट में पे किया था इंटरेस्ट, वो प्राइमरी मार्केट इसको लौटा दिया। 4 रुपए वापस मिल गया, क्योंकि इसको तो बेटा 8 महीने ही हुए थे अभी रखे हुए। 4 महीने उसने रखे थे मैडम ने, तो उसको तो 4 महीने का इंटरेस्ट मिल गया, ये इसने दे दिया था। इसने प्राइमरी मार्केट ने इसको पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट दे दिया, तो पूरे 12 महीने का इसको मिल गया। 4 महीने का सेकेंडरी मार्केट में दिया आया था। नेट इनकम इसकी 8 महीने की हुई और इसको होल्ड किए हुए भी 8 महीने हुए हैं, तो सब कुछ सही हो जाता है। इसलिए चूंकि ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो किया है वो प्राइमरी मार्केट से वापस मिल जाता है, इसलिए बेटा सारे बच्चे ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट जो हम सेकेंडरी मार्केट में पे करते हैं ये हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। बस इतना हमको ध्यान रखना है। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो। कंपनी लास्ट वाले डिवेंचर होल्डर को पूरा पेमेंट करेगी, क्योंकि वो ड्यू डेट टू ड्यू डेट चलती है, तो सारी चीजें बराबर हो जाती हैं। इस तरीके से बेटा ये स्टॉक मार्केट डील होता है। अब इसी चीज को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। अब बात करते हैं बेटा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे बच्चे अब यहां ध्यान से देखेंगे। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अब बच्चों यहां ध्यान से देखना, ताकि अब आपको समझ में आए। और एक ही कॉन्सेप्ट आपके कोर्स में है बेटा, इन जनरल आपके एग्जाम में ये इमीडिएट कैंसिलेशन वाला क्वेश्चन ही आएगा, एज अ इन्वेस्टमेंट वाला नहीं आता है, इसलिए उस पर आप फोकस भी मत करना। ध्यान से देखना है यहाँ पर। अब ये है कंपनी, मान लेते हैं हमारा प्राइमरी मार्केट है। कंपनी ने इसको डिवेंचर सर्टिफिकेट दिया 12% वाला, इसने इसको डिवेंचर इशू कर दिया, कैश दे दिया 100 रुपए। 100 रुपए इसको आप क्या बोलोगे? इशू ऑफ डिवेंचर। कंपनी की बैलेंस शीट बना रहा हूं मेरे बच्चों, अब जरा आप ध्यान देखना यहां पर। कंपनी की बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा बताओ? लॉजिक सारी बातें समझ में आ गई हैं, तो कंपनी की बैलेंस शीट में सारे बच्चे बताओ क्या क्या आ जाएगा। अभी मैं बना रहा हूं बस, डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू किया है, तो कंपनी की बैलेंस शीट में तो दिखेगा 12% डिवेंचर 100 रुपए, और यहां दिखेगा बैंक बैलेंस 100 रुपए का। ये 100 रुपए कहां से आए? डिवेंचर इशू करके आए। बैलेंस शीट टैली है, काम खत्म, इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर। बताओ यहां तक क्लियर है? कंपनी ने ड्यू डेट तय कर दी कि वो इंटरेस्ट एनुअली देगी, ठीक है। अब भाई को 4 महीने बाद ही, आफ्टर 4 मंथ पैसे की जरूरत है। बताओ ये क्या करेगा? पैसे की जरूरत है, बताओ ये क्या करेगा? जल्दी जल्दी बताओ ये क्या करेगा? पैसे की जरूरत है, कहां जाएगा? सर स्टॉक मार्केट जाएगा। और स्टॉक मार्केट में क्या बेचेगा? अपना डिवेंचर सर्टिफिकेट सेल करेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कोई दूसरा खरीदने आ सकता है डिवेंचर सर्टिफिकेट, क्या वैसे ही कंपनी खुद स्टॉक मार्केट में जाके अपने डिवेंचर खुद खरीद सकती है? बस मेरा क्वेश्चन ये, क्या कंपनी खुद स्टॉक मार्केट में जाके क्या अपने डिवेंचर खुद खरीद सकती है? जल्दी जल्दी बता दो, बस सारी बातें यहां तक की समझ में आ जाएंगी। क्या कंपनी खुद चली जाए, स्टॉक मार्केट चली गई कंपनी, और यहां जाके बोलती है कि भैया जैसा तुम दूसरे को बेच रहे थे वैसे आपका डिवेंचर सर्टिफिकेट हम ही खरीद लेते हैं? ये कंपनी खुद कहां चली गई बेटा? स्टॉक मार्केट।
और स्टॉक मार्केट में जाके बोल रही है कि मैं अपना डिवेंचर ही खरीद रही हूं, तो इसी को बोलते हैं ऑन डिवेंचर परचेज। कंपनी खुद का डिवेंचर खुद ही खरीदने पहुंच गई कि भैया हमको ही बेच दो। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? सेकेंडरी मार्केट में चली जाए, जैसे कोई बंदा या बंदी खरीदता है, वैसा कंपनी खुद खरीदने पहुंच जाए खुद के ही डिवेंचर। बिल्कुल कंपनी ऐसा कर सकती है, लेकिन कंपनी ऐसा तभी कर सकती है जब डिवेंचर ट्रस्ट डीड उसको परमिशन दे। डिवेंचर की ट्रस्ट डीड अगर उसको परमिशन दे तो ऐसा कर सकते हैं। तो कंपनी पहुंच गई, मान लेते हैं ट्रस्ट डीड में परमिशन है, कंपनी ऑन डिवेंचर परचेज कर सकती है, तो पहुंच गई खरीदने। अब सारे बच्चे बताओ, चाहे कंपनी खरीदे चाहे कोई खरीदे, ये बंदा जो है बताओ क्या मांगेगा कंपनी से? सारे बच्चे जल्दी से बताओ कंपनी से क्या मांगेगा? फटाफट फटाफट बोल दो सर। वैल्यू ऑफ डिवेंचर। वैल्यू ऑफ डिवेंचर को क्या बोलते हैं? फटाफट फटाफट मेरे बच्चों जल्दी से बता दो, वैल्यू ऑफ डिवेंचर को क्या बोलते हैं? सर एक्स इंटरेस्ट प्राइस। 100 रुपए ये मांगेगा। और क्या मांगेगा? सर इंटरेस्ट मांगेगा। इंटरेस्ट कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का? ड्यू डेट से लेकर के डेट ऑफ परचेज तक का। कितना मांगेगा? सर 4 महीने हो गए बेचारे को इंटरेस्ट नहीं मिला, तो 4 महीने का इंटरेस्ट 4 रुपए ये मिलेगा। तो टोटल मिला के कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा? सर कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा टोटल पेमेंट करना पड़ेगा, जिसको कि हम बोलते हैं कम इंटरेस्ट प्राइस। कितना? सर 104। अब इसकी जनरल एंट्री सारे बच्चे ध्यान से देखना, कंपनी क्या एंट्री डालेगी इसकी। अब चूंकि कंपनी खरीद लाई है तो कंपनी की बुक्स में एंट्री होगी। कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री होगी? कंपनी लिखेगी यहां ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ऑन डिवेंचर को डेबिट कौन सी प्राइस से करेंगे? एक्स इंटरेस्ट प्राइस से। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में अभी हमने पढ़ा था एक्स इंटरेस्ट प्राइस आती है तो 100 रुपए। जो इंटरेस्ट दिया उसको अलग से लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। जो इंटरेस्ट दिया है वो अलग से लिख देंगे। कितने का इंटरेस्ट दिया है? 4 रुपए का। टू बैंक 104 पेमेंट कर दिया। बैंक में हमेशा कौन सी प्राइस लिखोगे? सारे बच्चे ध्यान रखना, कम इंटरेस्ट प्राइस। बताओ क्या ये जनरल एंट्री सबको समझ में आ गई? बस एक जनरल एंट्री यही करना आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? हाँ बेटा बिल्कुल यही एंट्री डालना है हमको। ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ऑन डिवेंचर खरीदे, खुद के डिवेंचर खरीदे हैं, इसलिए बेटा यहाँ पर ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा जो हमने सेकेंडरी मार्केट में पे किया है, और बैंक से जितना पेमेंट किया वो क्रेडिट कर देंगे, काम खत्म। जो खरीद के लाया उसको डेबिट, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, डेबिट कर दिया टू बैंक, पैसा गया इसलिए बैंक को क्रेडिट कर दिया, काम खत्म। बताओ क्या ये जनरल एंट्री सबको समझ में आ गई? बोलो। एकदम क्लियर है, गुड। अब इस एंट्री का फर्क क्या हो गया? सोचो, अब इस एंट्री का फर्क ये हो गया कि ये बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस की जगह पर यहां पर आ गए ऑन डिवेंचर। अब बताओ, ओ माय गॉड, कंपनी की बैलेंस शीट में ये डिवेंचर असेट साइड में भी आ रहा है, लायबिलिटी साइड में आ रहा है, सेम साइड में आ गए। अब क्या करें? अगर कंपनी इनको रख के बैठ जाए, कैंसिल नहीं करे, तो हो जाता है ऑन डिवेंचर परचेज एज इन्वेस्टमेंट। लेकिन कंपनी इनको कैंसिल कर दी इमीडिएटली, खरीदने के बाद असेट्स भी हटा दे और लायबिलिटी भी हटा दे। अब कैसे हटेगी असेट और लायबिलिटी? तो कैंसिलेशन की एक एंट्री और डाल देंगे यहाँ पर। क्या एंट्री हो जाएगी? आप सारे बच्चों को पता है, जो असेट्स है वो क्रेडिट हो जाएगी, जो लायबिलिटी है वो डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे, जो हमारा लायबिलिटी साइड में था डिवेंचर अकाउंट वो डेबिट हो जाएगा। तो लायबिलिटी कैंसिल 100 रुपए की, और यहाँ लिख देंगे टू ऑन डिवेंचर। जो असेट साइड में ऑन डिवेंचर, जो ऑन डिवेंचर यहाँ डेबिट किए थे उसको क्रेडिट कर देंगे, जो असेट साइड में आ रहे थे, ये कैंसिल हो जाएगी 100 रुपए से। नरेशन लिख देंगे बीइंग ऑन डिवेंचर कैंसिल्ड। बस ये दो एंट्री एग्जाम में डालना पड़ेंगी, एक ये और एक ये, और 2 नंबर मिलेंगे इतना करने के। और एग्जाम में खूब पूछा जाता है 2 नंबर का। सारे बच्चे जल्दी से बताओ क्या ये सबको समझ में आ गया?
टू सी सेइंग एस सर। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, चूंकि ये ऑन डिवेंचर तुमने स्टॉक मार्केट से खरीदे, तो हो सकता है ये 100 रुपए के ना मिल करके, हो सकता है 100 रुपए के ना मिल करके ये 98 में ही मिल गए, सस्ते मिल गए। अगर सस्ते मिल गए, प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अगर प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, और लॉस हो गया तो पीएनएल में जाएगा। ध्यान रखना, लॉस हो गया तो पीएनएल में जाएगा, प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो लिख लेते हैं यहां पर, कैंसिल करने पर प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन, जो भी प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन होगा, ऐसा लिखो, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ कैंसिलेशन पर, अलग अलग लिखते हैं, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है, पीओसी है, तो ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और अगर लॉस ऑन कैंसिलेशन है, एलओसी हुआ है, लॉस ऑन कैंसिलेशन है, तो पीएनएल में डालोगे। नोट डाउन कर लो, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है तो कैपिटल रिजर्व में, लॉस ऑन कैंसिलेशन है तो कहां जाएगा, फटाफट बोलो, पीएनएल में। लॉस होगा तो डेबिट होगा, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट हो जाएगा। काम खत्म, क्लियर? समझ में आ गया? हाँ सर। चलो भाई, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो चलो, मैं एग्जाम्पल लेके आया हूं यहाँ पर बढ़िया बढ़िया से, सारे बच्चे फटाफट फटाफट इन एग्जाम्पल को करवाएंगे। पहला केस ले रहा हूं मैं आपके लिए। आपको एक्स इंटरेस्ट प्राइस बताई हुई है, आपको टोटल पेमेंट बताना है कि टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा। एक्स इंटरेस्ट प्राइस दी है, टोटल पेमेंट बताना है, काम खत्म। खाली इतना सा काम करना है। सारे बच्चे जल्दी से टोटल पेमेंट का कैलकुलेशंस करवाएंगे, मेरे को टोटल पेमेंट का कैलकुलेशंस करवाएंगे। चलो करते हैं जरा टोटल पेमेंट का कैलकुलेशन। बच्चों बताना, लिखा है सबसे पहले तो ये देखोगे डेट ऑफ परचेज क्या है। बोल रहे हैं डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी, 1 जनवरी को हम खरीद रहे हैं। कितने? 300 डिवेंचर। कितने डिवेंचर खरीद रहे हैं बेटा? 300। 300 डिवेंचर खरीद रहे हैं, ठीक है। 12% वाले 100 रुपए की फेस वैल्यू है जिनकी, लेकिन 93x इंटरेस्ट प्राइस पे खरीद रहे हैं। तो x इंटरेस्ट प्राइस हमको दी है, तो डिवेंचर की वैल्यू तो आ गई। डिवेंचर की वैल्यू आपकी आ गई। क्या आ गई? सारे बच्चे जल्दी से बताओ, डिवेंचर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 300 डिवेंचर खरीद रहे हैं, डिवेंचर वैल्यू को अपन ऑन डिवेंचर्स लिख देते हैं, ऑन डिवेंचर की वैल्यू तो आपको आ गई। $300 खरीद रहे, 193x इंटरेस्ट पे खरीद रहे। मल्टीप्लाई कर दो और सारे बच्चे जल्दी से बता दो क्या वैल्यू बनेगी इसकी। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट वैल्यू निकाल के बता दो क्या वैल्यू आई। 27,900 सही है क्या? इसमें जोड़ना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का चूज किया जाता है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का चूज करते हैं? बस ये ड्यू डेट टू डेट ऑफ परचेज। अब डेट ऑफ परचेज तो तुमको दी है, क्या बोल रहे हैं? 1 जनवरी, 1 जनवरी को हमने डिवेंचर्स खरीदी। ड्यू डेट क्वेश्चंस बताएगा, बोल रहे ड्यू डेट आती है 30 जून और 31 दिसंबर।
तो बस आपको ये देखना रहता है जनवरी के पहले कौन सी डेट रही होगी, पहले वाली देखना है, बाद वाली नहीं देखना, पहले वाली देखना है। जनवरी के पहले कौन सी डेट रही होगी? सर जनवरी के पहले 31 दिसंबर रहा होगा। तो सारे बच्चे बताओ 31 दिसंबर को लास्ट बार कंपनी ने इंटरेस्ट दिया होगा, तुम 1 तारीख को खरीदने पहुंच गए, कितना समय हुआ इंटरेस्ट के लिए? जल्दी जल्दी मेरे को इंटरेस्ट का वैल्यू बता दें, कितने महीने हो गए इंटरेस्ट के लिए? 31 दिसंबर से 1 जनवरी, बताओ कितने दिन हो गए? नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। तो कम इंटरेस्ट प्राइस भी यहां पर क्या आ जाएगी, बोलो? तो कम इंटरेस्ट प्राइस भी यही रहेगी, क्योंकि हमने सेम डे ही डिवेंचर्स खरीद लिए। 1 महीना कहां से हो गया? 31 दिसंबर और 1 जनवरी में 1 महीने का फर्क है। जानवी क्या हो गया तेरे को? 31 दिसंबर रात को, 31 दिसंबर रात को 12 बजे 31 दिसंबर मनाया, तो 12 बजने के बाद क्या चालू हो जाता है? 31 जनवरी नहीं है बेटा, 1 जनवरी है। खत्म, सबको समझ में आ गया? कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। ये हो गया पहला केस। केस बी, इसमें टोटल पेमेंट वैल्यू बताना। अब बोल रहे हैं डेट ऑफ परचेज है फर्स्ट ऑफ माई, मैं लिख लेता हूं, डेट ऑफ परचेज इज फर्स्ट ऑफ माई। फिर से 300 खरीदे, 12% फेस वैल्यू बारे, 93x इंटरेस्ट प्राइस दे रखी, तो इससे हम आ जाएगी ऑन डिवेंचर वैल्यू। ऑन डिवेंचर की वैल्यू तो निकाल लोगे, 300 इंटू 93 कितना आ रहा? 27,900। क्लियर? हाँ, अब जल्दी से बता दो, इंटरेस्ट जोड़ना है इसमें, इंटरेस्ट जोड़ना है। कौन सी डेट से? ड्यू डेट, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज फर्स्ट ऑफ माई। अब मैंने बोला था मई के पहले देखो, मई के पहले बताओ दिसंबर आया होगा कि जून आया होगा? बताएं बेटा, दिसंबर आया होगा कि जून आया होगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ जाता है, तो जून के बाद दिसंबर आता है। मई के पहले क्या आया होगा? दिसंबर आया होगा। तो 31 दिसंबर, तो दिसंबर तो काउंट होगा नहीं बेटा, जनवरी काउंट होगी, दिसंबर काउंट हो नहीं, दिसंबर निकल गया है, तो काउंटिंग क्या क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मई भी काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 तारीख को खरीद लिया है। तो कुल मिला के 4 महीने का इंटरेस्ट आएगा। तो 4 महीने का इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलेगा। 300 डिवेंचर, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, ये टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर हो गए। रेट दे रखी 12%, 12% लगाओगे और 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। बताओ भैया 4 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया? फटाफट बोलो। दिसंबर काउंट करेंगे नहीं क्योंकि बेटा हमने 31 दिसंबर को खरीदा है, तो दिसंबर भी नहीं आएगा और मई भी नहीं आएगा, बीच वाले महीने काउंट होंगे। कितना आ जाएगा सारे बच्चे जल्दी से बता दो? 1200 रुपए। 1200 रुपए का इंटरेस्ट पे करेंगे। अब 1200 का इंटरेस्ट पे करोगे तो फटाफट फटाफट मेरे को बता दो कम इंटरेस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? कम इंटरेस्ट प्राइस 29,100, ये हमको पेमेंट करना पड़ेगा। ये मेरा बैंक आ गया जो हम पेमेंट करेंगे। एंट्री बहुत सरल है, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, काम खत्म। करते बनेगा? बोलो बच्चों। इसका एक केस आपका होमवर्क रहा, ये आप करेंगे, सी वाला केस। अब मैं ये वाला केस ले रहा हूं। अगर क्वेश्चन में कोटेशन के अंदर 93 कम इंटरेस्ट प्राइस गिवन है, अगर कम इंटरेस्ट दिया है तो हमको एक्स इंटरेस्ट निकालना रहेगा। तो अब देखो जरा, कोई सा भी एक केस ले लेता हूं, बी केस ले रहा हूं, ए और सी आपके लिए हो रहेगा।
प्राइस हमको दोनों निकालना है। अब देखो यहाँ बोला भी है कि भैया परचेस ऑफ डिवेंचर निकालो। यहाँ क्वेश्चन पूछ भी रहा है कि डिवेंचर की परचेस प्राइस बताओ, मतलब ऑन डिवेंचर की परचेस प्राइस बताओ, मतलब एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकालना। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बोल रहे हैं हमने खरीदा 1 मई को है, तो यहाँ लिख देते हैं डेटा परचेस 1 मई है। 300 डिवेंचर खरीदे हैं 12% 100 रुपए वाले 93 कम इंटरेस्ट पर। तो हमको पता है यहाँ आएगी ऑन डिवेंचर वैल्यू, वो हमको नहीं पता। इसमें प्लस होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, वो भी हमको पता नहीं। तो हमारा क्या आ जाता है? कम इंटरेस्ट प्राइस आता है, ये हमको ये पता है। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। 300 डिवेंचर खरीदे हैं, एक डिवेंचर 93 के भाव से खरीदा है, तो टोटल मिला के कम इंटरेस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 300 इंटू 93, बताना बेटा कितना हो रहा? 300 इंटू 93 27,900। तो 27,900 हमारी प्राइस आ गई, ये आ गई। अब हम इसमें खाली इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट कहां से कहां तक निकालना है? तो बेटा हमको जाना है ड्यू डेट से लेकर के डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज 1 मई है, ड्यू डेट इसके पहले, मई के पहले जाओगे तो मई के पहले आया होगा क्या? सारे बच्चे बताओ, मई के पहले अप्रैल, अप्रैल के पहले मार्च, मार्च के पहले फरवरी, फरवरी के पहले जनवरी, जनवरी के पहले दिसंबर, मतलब दिसंबर रही होगी। तो आपको 31 दिसंबर से काउंट करना। तो दिसंबर आएगा नहीं 1 मई तक, फिर से वही 4 महीने आएंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशंस कर लो। इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करोगे? 300 रुपए, 300 नंबर है, इनकी फेस वैल्यू 100 है। 100 रुपए पर 12% से कितने महीने का इंटरेस्ट? 4 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो सारे बच्चे, और वैल्यू बता दो कितनी आ गई। सर 1200 रुपए। अब 1200 रुपए अगर इंटरेस्ट है, 27,900 ये है, तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? प्लस करके कि माइनस करके? जल्दी से बताओ, प्लस करके कि माइनस करके? बोलो। सर माइनस कर देंगे तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। निकाल लो 27,900 में से, 27,900 में से 1200 माइनस कर दो और वैल्यू बता दो कितनी आ गई? 26,700। 26,700 कहलानी ये प्राइस, काम खत्म। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है आपसे खाली ये निकलवाएं कि कम इंटरेस्ट प्राइस निकालो, तो एक्स निकालना है, एक्स दी हो तो कम निकलवा लें। 2 नंबर में इतना पूछ सकते हैं। करते बनेगा बच्चों। एक क्वेश्चन जना एंट्री वाला कर लेते हैं। जना एंट्री वाला क्वेश्चन आ जाता है, देखो जरा जना एंट्री वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपसे जना एंट्री पूछ सकते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 1 अप्रैल 2017 को कंपनी ने 1012% डिवेंचर वाले 100 रुपए के, कंपनी के पास 1000 डिवेंचर हैं 100 रुपए वाले, 12% वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कंपनी पे करती हाफ ईयर में 30 सितंबर को और 31 मार्च को देती है। ठीक है। 1 अगस्त 2017 को कंपनी परचेज कर रही है 300 ऑन डिवेंचर, वो भी 93 के भाव से, इमीडिएट कैंसिलेशन पर्पस लिखा है, इमीडिएट कैंसिल कर देंगे। अब सारे बच्चे ऐसे कैलकुलेशन में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं, सीधा जना एंट्री डालोगे तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। हमको जना एंट्री याद होना चाहिए। जना एंट्री क्या होती है बता दो बस बेटा, जना एंट्री क्या होती है बोलो। ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ऑन डिवेंचर को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, खर्चा डेबिट करेंगे टू बैंक। ये एंट्री होती है, हमको पता है। अब दोनों में से जो भी हो, एक्स इंटरेस्ट दिया होगा तो कम निकाल लेंगे, कम दिया है तो एक्स निकाल लेंगे। हमको क्वेश्चन में एक्स दिया है, एक्स दिया है मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है 300 इंटू 93, इसकी वैल्यू दे रखी, मल्टीप्लाई कर देंगे। जल्दी से बताओ 300 इंटू 93 कर दिया, क्या आ गया? 300 इंटू 93 कर दिया, जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा? 27,900। तो 27,900 हमको एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया था, तो ऑन डिवेंचर की वैल्यू दी थी, तो ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। इंटरेस्ट कौन सी डेट से कौन सी डेट तक निकालते हैं? ड्यू डेट से डेटा परचेज। डेटा परचेज क्या है? 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को हमने खरीदा है,
1 अगस्त, हम रफ में लिख लेंगे 1 अगस्त को हमने खरीदा है। इससे पहले ड्यू डेट कौन सी आई होगी? सारे बच्चे बताओ, इससे पहले ड्यू डेट कौन सी आई होगी? फटाफट फटाफट बोलो। अगस्त से पहले क्या आया होगा? सितंबर आया होगा कि मार्च आया होगा? बोलो, सितंबर आया होगा कि मार्च आया होगा? जल्दी से बता दो, फटाफट फटाफट। सितंबर, अगस्त से पहले सितंबर या मार्च? सर मार्च आया होगा। अगस्त से पहले जाओ बेटा, अगस्त से पहले। तो अगस्त से पहले क्या आता है? अगस्त से पहले वाला महीना क्या है? मैं तो भूल गया हूँ, जल्दी से बताना। अगस्त से पहले कौन सा महीना आता है? ओ भगवान, जुलाई आता है। जुलाई के पहले क्या आता है? जून। जून के पहले क्या आता है? मई। मई के पहले क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल के पहले क्या आता है? मार्च। तो सितंबर कहां से आ गया? पहले जाना है। तो लास्ट बार इंटरेस्ट 31 मार्च को मिला होगा। तो 31 मार्च से लेकर 1 अगस्त तक काउंट करना है। तो मार्च भी काउंट नहीं होगा, 1 अगस्त भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि मार्च का लास्ट है और अगस्त पहला है। बीच वाले महीने काउंट कर लो। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो। 300 रुपए पर 100 रुपए की फेस वैल्यू है। 12% से 4 महीने का इंटरेस्ट भी दिया होगा। बस ये 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया इंटरेस्ट 4 महीने का? बोलो सर 1200 रुपए। जैसे ही ये वैल्यू आई तो आपको पता चल गई कम इंटरेस्ट प्राइस क्या रही होगी। बताओ सारे बच्चे, कम इंटरेस्ट प्राइस क्या रही होगी जो बैंक में आई होगी? बैंक में हमेशा कम इंटरेस्ट प्राइस आती है। कितनी रही होगी? दोनों को जोड़ दो। कितना पेमेंट कर रहे हैं जल्दी से बता दो दोनों। 29,100। 29,100 का खरीदा होगा। नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर परचेज। अब जो खरीदे उसको कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे करेंगे? तो मैंने बोला था हम यहाँ लिखेंगे जो डिवेंचर हमने खरीदनी है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कैंसिलेशन करने की एंट्री डिवेंचर अकाउंट डेबिट, हमेशा फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू पर कितने डिवेंचर कैंसिल करेंगे? 300। 300 इंटू 100 तो 30,000 के डिवेंचर कैंसिल होंगे। और जो ऑन डिवेंचर ऊपर डेबिट कर रखा है, जो ऑन डिवेंचर आपने बेटा यहाँ डेबिट कर रखा है, इसको क्रेडिट कर दोगे, लिख दोगे टू ऑन डिवेंचर अकाउंट। कितने लिख दूं? 27,900। बेटा इनके बीच का डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है। क्रेडिट में आ रहा मतलब प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कितना कैपिटल रिजर्व में जाएगा? बताओ जल्दी से, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 30,000 माइनस 27,900। 27,900 माइनस कर दो, कितना जाएगा? 2100। तो 2100 रुपए कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। हो गया कैंसिलेशन। इसका नरेशन लिखोगे बीइंग ऑन डिवेंचर परचेज, इसका नरेशन लिखोगे बीइंग ऑन डिवेंचर कैंसिल। खत्म। बताओ क्या ये 2 जन एंट्री डाल पाओगे एग्जाम में? ये 2 जन एंट्री डालने के 2 नंबर मिलेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। एस सर, एस सर, एस सर बन जाएगी। बस इतने ही आएंगे बेटा क्वेश्चंस। सर कम इंटरेस्ट दी होती तो इंटरेस्ट लिखते, ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते। एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगा इसमें से। इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट में एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, काम खत्म हो जाएगा। ये थे क्वेश्चन। अब ये बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपको सीट दी हुई है, दैट्स अ होमवर्क, काम खत्म। ये था आपका चैप्टर। कौन सा वाला चैप्टर सर? डिवेंचर रिडम्पशन। लो भैया लो, डिवेंचर रिडम्पशन नाम की चिड़िया भी उड़ गई, काम खत्म। तो ये चैप्टर भी मेरी तरफ से क्या हो जाता है? खत्म। अब आपको करना है प्रैक्टिस जी।